वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले कि आपको एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर राइट माइंडसेट किस तरीके से रखना चाहिए, सारे कुछ चीज़ें पर हम आज बात करने वाले। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। आप बिगिनर्स हो तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन आप ऑलरेडी एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कर चुके तो आपको भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली। ओके, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और सो गाइस, अभी देखो आपने एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होगा ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ ही साथ अभी आपको अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पर मुझे क्या काम करना है और मेरी माइंडसेट किस तरीके से रखना चाहिए, आपको अभी तक पता नहीं है ना। तो मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी देखो, जब स्टार्टिंग में कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा या एफिलिएट इंडस्ट्री हुआ कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर नेगेटिव चीज़ तो आएगी जरूर, है ना, क्योंकि जनता सोचती है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ओके, तो वहाँ पर तो नेगेटिव तो आएगी, लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बाहर के लोग रहते हैं ना, बाहर के लोग आपके अंदर क्या डाल देते हैं कि नेगेटिवली आपके अंदर डाल देते हैं कि भाई वो आपको बोलेंगे कि भाई तो आप कर पाएगा इस बिजनेस को, तो 100% कर पाएगा कि आपसे हो पाएगा, ऐसे आपके अंदर नेगेटिवली डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं यही फॉलो अप करता हूँ, जनता तो कुछ भी बोलेगी, है ना, वो आपको गाली भी देती है और इस बिजनेस के बारे में बजना भी करती है, लेकिन उनका आपको सुनना नहीं है ना। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके माइंडसेट के ऊपर यहाँ पर सारा खेल रहता है ना। तो आपकी माइंडसेट यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है ना। तो जनता तो बोलती रहती है। सो भाई मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जनता तो आपके बारे में नेगेटिवली सोचती है ना, तो आपको अपनी माइंड से पॉजिटिव रखना है ना। तो अभी मैं आपको पॉजिटिव किस तरीके से रखना है वो भी बता देता हूँ कि देखो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या किसी भी कंपनी के अंदर एफिलिएट इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उस कंपनी ऊपर ना 100% विश्वास होना चाहिए, है ना। 100% आपको उस कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर अच्छी खासी माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हो, है ना। अभी देखो, आपको कोई चीज़ पर या कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी वहाँ पर आपको विश्वास नहीं रहेगा ना, तो आप कोई भी डाल दे आप विश्वास भी नहीं करेंगे और आपकी माइंड सेट भी बिल्ड नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपको विश्वास करना, 100% विश्वास करना वो बहुत ही जरूरी रहेगी। और एक आपको किस तरीके से रखना चाहिए वो भी बता देता हूँ कि देखो, आप तो एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हो, है ना। एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो अभी लोग तो बोलते रहते हैं, है ना। अभी देखो, आप जब कामयाब हो गए ना, इसके अंदर आप जब अर्न करने के लिए लग जाएगा, इसके अंदर आप मंथली या 2 मंथली आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट करने लग जाएंगे ना, तभी आप उस जनता को इसी अमाउंट दिखाकर, मतलब यही अर्निंग दिखाकर उनके जो मुंह रहता है वो बंद कर सकते हैं, है ना। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त कि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ये सोचकर स्टार्टिंग में ही कंपनी को मत छोड़ देना भाई, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप स्टार्ट करते हो ना, कोई भी बंदा, मैं हो या कोई भी बंदा जब स्टार्ट करता है ना, तो सबके अंदर नेगेटिव चीज़ तो आएगी आएगी। नेगेटिव क्या आएगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अभी जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो सभी माइंड के अंदर एक चीज़ आएगा कि भाई मैं तो इसके अंदर कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, या इसके अंदर मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, इसके अंदर सच में मेरी अर्निंग होगी कि नहीं होगी। सबके अंदर माइंडसेट के अंदर ये विचार तो होएगी, है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी भी मेरे मन के अंदर ये विचार थी कि भाई मैं तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से ऊपर जो टीममेट्स थे वो तो कमा रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं कमा पाऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर या नहीं कमा पाऊंगा, ये मेरे को अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ आती थी। लेकिन मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को सारा कुछ समझा, उसके बाद मुझे सारा कुछ यहाँ पर प्लानिंग और माइंडसेट सारा कुछ इसके अंदर समझ में आ गया, तभी मैं जाकर डेली बेसिस पर अर्निंग करता था। अभी मैं यहाँ पर, मुझे कोई भी बंदा बोल दिया ना कि भाई ये कंपनी सारा फ्रॉड है यार, इसके अंदर कुछ अर्निंग नहीं होती, कोई नहीं होती, कोई भी बंदा बोल दिया ना, तो मैं उसको ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर और एफिलिएट इंडस्ट्री के ऊपर, है ना। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, आपको उस कंपनी के ऊपर आपको 100% विश्वास होना भी बहुत ही जरूरी है, उसके साथ ही साथ राइट माइंडसेट बैठना भी बहुत ही जरूरी चीज़ रहेगी यहाँ पर। सो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो यार, स्टार्टिंग में आ
है ना। तो स्टार्टिंग में तो कोई ग्रोथ नहीं कर पाएगा, है ना। स्टार्टिंग में तो कोई डायरेक्ट तो पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन जब आप मेहनत करते हो, जब आप स्टार्टिंग में सारी कुछ चीज़ें आपके अंदर माइंडसेट आ जाती है, आपके अंदर सारा कुछ चीज़ें आ जाती है, बिजनेस प्लानिंग सब कुछ आप समझ जाते हो, तभी जाकर आप आगे कमा सकते हो, है ना। तो ये सारी आपका सारा कुछ चलता है आपकी माइंडसेट के ऊपर, है ना। तो माइंडसेट इतनी अच्छी रखो, क्योंकि माइंडसेट रखने से पहले आपको सारी चीज़ें पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आप ही नेगेटिवली सोचेंगे तो आगे वाले पर्सन को आप क्या सिखाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिव चीज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पॉजिटिव रखेंगे तभी जाकर आप आगे वाले पर्सन को उसके बारे में बिजनेस प्लानिंग सारा कुछ समझा सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग में अपनी माइंडसेट को अच्छे से बिल्ड करो, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइम के अंदर कितना ग्रोथ कर रहा है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। तो गाइस आपको मैं जो बता रहा हूँ सारा कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलती है अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।